हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडेक्स नंबर का और एक पार्ट सीखने जा रहे हैं जहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जी हाँ, आप लोग को यहाँ पे देखने को लग रहा होगा कि लेस्प्रे, पास्चे, फिशर, डार्बिश, बाउली, ये सब मेथड तो हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो से नहीं दिखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंडेक्स नंबर पे। बोलना चाहता हूँ वहां पे मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व किया हुआ है जहां पे पांचों फॉर्मूला का वैल्यूज निकाला हुआ है फॉर्मूला यूज करके। लेकिन बात है कि डिफरेंस क्या है, वो था प्राइस इंडेक्स, अब ये वाला है क्वांटिटी इंडेक्स, तो थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, सोल्यूशन में तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार रहेगा, आपको क्वांटिटी इंडेक्स निकालने बोलेगा, 5 फॉर्मूला जो है वो दे देगा आपको सॉल्व करने के लिए, और आपका डिटेल्स ऐसा रहेगा, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर का डिटेल आपको मिलेगा जहां पे प्राइस होगा, क्वांटिटी होगा, प्राइस होगा, क्वांटिटी होगा। याद रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर होगा ना उसको हम लोग P0 बोल के, जो प्राइस होगा वहां पे हम लोग P0 लिखेंगे, और क्वांटिटी जो होगा उसको हम लोग Q0 लिखेंगे। ठीक है, और जो करंट ईयर, जैसे यहाँ पे 2000 है करंट ईयर, इसको हम लोग लिखेंगे प्राइस के लिए P1 और क्वांटिटी के लिए Q1। याद रखिएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर 0 से डिनोट किया जाएगा और करंट ईयर 1 से, तो प्राइस के लिए P0, क्वांटिटी के लिए Q0, और यहाँ जो करंट ईयर है उसका प्राइस के लिए P1, क्वांटिटी के लिए Q1। अब करना क्या है, देखिए, सिंस हमें ये पांचों फॉर्मूला सॉल्व करना है ना, बीच में फिशर भी है, तो हमें सिमिलरली 4 कॉलम बनाना पड़ेगा जो हम लोगों ने प्रीवियस जो समय जहाँ पे प्राइस इंडेक्स सॉल्व किए थे इसी मेथड से वहां पे किए थे, सेम फॉर्मूला 5 करना पड़ेगा, सॉरी 4 कॉलम करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो 4 कॉलम क्या क्या होगा, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल बनाओगे आप लोग, कॉमोडिटी होगा, प्रीवियस ईयर का प्राइस क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 4 कॉलम बनेगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस हम लोग निकालना है क्वांटिटी, ठीक है, तो हम लोग क्यू को पहले रखेंगे, प्राइस और प्राइस एक साथ नहीं होगा, क्वांटिटी और क्वांटिटी एक साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, वहां पे प्राइस पहले था, जो प्रीवियस सम था वहां पे प्राइस पहले था क्योंकि वो प्राइस इंडेक्स था, अभी क्यू पहले होगा क्योंकि ये क्वांटिटी इंडेक्स है। ऐसा करने से क्या होगा ना, सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, Q0 P0, मतलब ये 2 कॉलम को इंटू करना है। ठीक है, जैसे ये दोनों को इंटू करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या होगा, Q1 P1 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, Q1 P1, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Q0 P1 और यहाँ पे Q1 P0। अभी इसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोग ये फॉर्मेट बना लो। ठीक है, मैं सबको इंटू करके फटाफट लिख देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी सम खत्म हो जाए। याद रखिएगा, ये क्वांटिटी इंडेक्स है इसलिए हम लोग क्यू पहले लिख रहे हैं, और जो प्रीवियस सम किए थे वो था प्राइस इंडेक्स, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आप लोग ये फटाफट लिख लो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये जो टेबल्स है सारा बना चुका हूँ। ठीक है, आप लोग देख लो कैसे गया, मैंने फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। Q0 P0 का मतलब है Q0 P0 इंटू करना है, 2 8 2 16, 10 5 50, 14 4 56, 19 2 38, टोटल किया 160। फिर है Q1 P1, तो Q1 ये रहा, P1 ये रहा, 6 4 24, 6 5 30, 10 5 50, 13 2 26, टोटल क्या आया 130। फिर ऐसे निकालना है Q0 और P1 का, Q0 ये रहा, P1 ये रहा, 8 4 32, 10 6 60, 14 5 70, 19 2 38, प्लस किया तो कितना आया 200। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आ गया Q1 P0, ये रहा Q1 और ये रहा P0, तो 6 2 12, 5 5 25, 5 4 सॉरी ये P0 है ना, ये रहा P0 और ये Q1, हाँ, 10 4 40, 13 2 26। ठीक है, टोटल किया तो कितना है 103। अब देखिए, पूरा सम में हमें अभी चारों का टोटली यूज करना है, तो सिंस यहाँ पे जगह नहीं तो मुझे मिटाना पड़ेगा, आप लोग ये लिख लो। ठीक है, और ये टोटल है मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ सो दैट हम लोग इसको फॉर्मूला में आराम से यूज कर पाए। ठीक है, यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, आप यहाँ पे आप लोग देखिए, समीशन हो गया Q0 P0, ये था 160 पहला वाला। ठीक है, फिर है समीशन ऑफ Q1 P1 हो गया 130। ये देखिए, ये आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए लिख रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये मिटाने के बाद टोटल तो नहीं मिलेगा ना मुझे, तो इसके लिए लिख रहा हूँ। समीशन ऑफ Q0 P1 ये हो गया हमारा 200, और लास्ट वाला है समीशन ऑफ Q1 P0 जो कि हमारा 103। तो इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला में। ठीक है, आप लोग ये पूरा लिख लो टेबल। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे पूछिएगा जरूर, डाउट क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो ये लिख लो, मैं मिटा दूंगा। उसके बाद हम लोग ये 5 फॉर्मूला को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। लिख लीजिए जल्दी से।
तो यहाँ पे देखिए मैं ये नाम दोबारा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये नंबर 1 लिख रहा हूँ कि पहला नंबर क्या है, लेस्प्रे मेथड। तो ये क्या होगा, यहाँ पे Q01 लिखना है। क्यों लिखना है Q01? क्योंकि ये क्वांटिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स यहाँ पे हम लोग Q01 लिखे थे, अब ये क्वांटिटी है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Q01। तो इक्वल टू फॉर्मूला है समेशन ऑफ Q1 P0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 P0 इंटू 100। अभी इसका वैल्यू डालना है, यहीं से हम लोग जो टोटल निकाला है आप लोग टेबल में देखिए वहां मिल जाएगा। Q1 P0 कितना है, ये रहा Q1 P0 कितना है 103, ठीक है। मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ, आप लोग नीचे कीजिएगा कोई बात नहीं। 103 डिवाइड बाई Q0 P0 जो कि है 160 इंटू 100। इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे 103 को डिवाइड करेंगे 160 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा 103 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है हमारा 64.375, ठीक है। समझ में आ गया। Q1 P0 यहाँ से डाला है, Q0 P0 का वैल्यू डाला है, डालने के बाद दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया 64.375। अब नंबर टू क्या है, पास्चेस मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, सेम Q01 हम लोग लिखेंगे। Q01 इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ Q1 P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 P1। अगर आपने जो प्राइस इंडेक्स वाला सम किया ना उसका और इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें P पहले था और Q बाद में था, बस वही डिफरेंस है, ठीक है। ये 1000 वो सेम जगह पे है लेकिन Q और P रिप्लेस हो चुका है, क्योंकि वो प्राइस वाला था तो P पहले था, अभी Q वाला है तो Q पहले होगा। तो यहाँ पे Q1 P1 का वैल्यू कौन सा है, ये रहा Q1 P1 का वैल्यू जो कि है हमारा 130 डिवाइड बाई Q0 P1। अभी Q0 P1 कौन सा है 200, तो डिवाइड बाई 200 इंटू 100। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है 130 डिवाइड बाई 200, ठीक है, इंटू 100। तो ये हमारा आ गया 65। क्लियर, दोनों हो चुका है। अब थर्ड वाला है फिशर, ठीक है। फिशर का यही कर लेते हैं, फिशर का Q01। आप लोग को ना यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने नहीं लिखा कि यहाँ पे डाला हुआ इसलिए, ठीक है। ये होगा रूट ओवर, ये और ये जो दो है दोनों यहाँ पे आ जाएगा, याद रखिएगा। फिशर का फॉर्मूला याद रखने के लिए एकदम सिंपल तरीका है, फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फॉर्मूला ये देखिए, समेशन ऑफ Q1 P0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 P0 इंटू समेशन ऑफ Q1 P1 डिवाइड बाय, यहाँ पे होगा समेशन ऑफ Q0 P1 इंटू 100। ये बाहर में होगा, रूट का बाहर में होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग डाल देंगे, यहीं से डाल सकते हैं क्योंकि हम लोग ने सॉल्व किया हुआ है। तो ये रूट ओवर, ये क्या होगा 103 पहला वाला है ना Q1 P0, ये रहा Q1 P0 103 जो सेम ही है, ये यही डाल सकते हैं हम लोग। 103 डिवाइड बाई 160 इंटू बीच का इंटू, और ये वाला जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला यहाँ से 130 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, शॉर्टकट सिखाता हूं आप सबको, ठीक है। नॉर्मली क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो भी निकलेगा मल्टीप्लाई करेंगे, रूट करके इंटू करना है ना। तो डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, तो आप लोग शॉर्टकट जरूरत नहीं है, आप लोग नॉर्मली सीख लो, ठीक है। यहीं पे कर देता हूँ इसको, रूट ओवर इंटू 100। चलिए इसे कर लेते हैं 103 डिवाइड बाई 60। तो याद देखिए यहाँ पे अगर आपको डेसिमल आ रहा है ना, डेसिमल के बाद आप 4 नंबर लीजिएगा, 4 प्लेसेस, क्योंकि आखिर में इंटू किससे करना है 100 से करना है। तो डेसिमल के बाद 4 नंबर लीजिएगा। तो डिवाइड यहाँ पे करने से 103 डिवाइड बाई 160, ये हमारा आ जाएगा 0.64375। ये लिख लेंगे कि यहाँ पे और कुछ नहीं है, इन लंबा नंबर नहीं है, पे खत्म है, इसलिए मैंने 5 नंबर लिख दिया है। और ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.65। अभी डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को इंटू करेंगे, जो नंबर निकलेगा उसका रूट निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ डायरेक्टली, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 0.64375 इंटू 0.65। तो इसका रूट निकालने से
0.64 कुछ आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 64.69। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया फिशर का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, डाउट है तो फिर से पूछेगा। ठीक है, ये फिशर का हो गया। अभी नेक्स्ट हमें करना है डार्विश का और मार्शल का। तो ये दो निकालने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा कि ये पे करना है। याद रखिएगा ये दोनों जो फॉर्मूला है वो सारा का सारा डिपेंड करते हैं फिशर पे। फिशर का फॉर्मूला जैसा ही ये फॉर्मूला होगा। आप लोग ये लिख लो, फिर मैं ये मिटा के कर दे रहा हूँ। ओके, अभी हम लोग फोर्थ वाला फॉर्मूला सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे मिटा के थोड़ा ऊपर लिख दिया, जो खत्म हो चुका है उसको मिटा दिया है। फोर्थ क्या है, डार्विश बाउलिस मेथड। ठीक है, तो सेम Q01 लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा लेकिन बीच में प्लस होगा, रूट नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, समीशन ऑफ Q1 P0 डिवाइड बाई समीशन ऑफ Q0 P0, बीच में प्लस समीशन ऑफ Q1 P1 डिवाइड बाई समीशन ऑफ Q0 P1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ये डिफरेंट है। ठीक है, अब इसका वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। तो यहीं से डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका जो निकला है तो ये हो गया 103 डिवाइड बाई 160 प्लस 130 डिवाइड बाई 200 होल डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ठीक है, आप लोग नीचे नीचे सॉल्व करते जाइएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड हम लोग ने कर लिया ना, यहाँ पे वही लिख देंगे 0.64375 प्लस इन दोनों को डिवाइड करने से 130 डिवाइड बाई 200 करने से आएगा 0.65 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। अभी डायरेक्ट कर सकते, दोनों को प्लस करेंगे, फिर डिवाइड बाई 2 करके जो भी आंसर निकलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए ये कर लेते हैं। ये हो गया 0.4375 प्लस 0.65 प्लस 0.65, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, जो भी निकलेगा उसको इंटू करेंगे 100 से, तो हमारे यहाँ पे आ रहा है 64.69। इसका भी वही आ रहा है 64.69। ठीक है, ये हो गया हमारा डार्विश। और लास्ट वाला फॉर्मूला है मार्शल का, तो उसके लिए तो मुझे जगह चाहिए, मिटा दे रहा हूं, आप लोग ये लिख लो, फिर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको मार्शल का फॉर्मूला। तो अब लास्ट वाला फॉर्मूला जो कि मार्शल का है, उसमें क्या होगा, सेम ये फॉर्मूला ही हम लोग यूज करेंगे, लेकिन प्लस जो है वो ऊपर का ऊपर से प्लस होगा, नीचे का नीचे वाला से प्लस होगा। तो जो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, सेम फॉर्मूला डालना है। ठीक है, बस प्लस क्या है ऊपर नीचे दोनों में बैठेगा। समेशन ऑफ Q1 P0 डिवाइड बाई समेशन ऑफ Q0 P0 प्लस प्लस समेशन ऑफ Q1 P1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ Q0 P1 इंटू 100। चलिए इसका वैल्यू डाल लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे कर लेता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू होगा 103 है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू है 160 Q0 P0 का, फिर इसका प्लस होके यहाँ पे आएगा 130 और इसका आएगा 200 इंटू 100। अभी क्या देखिए, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, फिर जगह हम लोग डिवाइड करेंगे। 130 प्लस 103 प्लस 130 को प्लस करेंगे और 160 प्लस 200 करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 3233 डिवाइड बाई, ये प्लस करेंगे तो आएगा 360 इंटू 100। अब इसको डिवाइड करके इंटू करेंगे 100 के साथ, तो हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि हमारा कर लेते हैं यहाँ पे 233 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100, तो हमारा आंसर हो गया 64.72। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ने क्वांटिटी इंडेक्स का मदद से पांचों फॉर्मूला को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है एक बार में, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, तो क्लैरिटी आपको ज्यादा मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, मुझसे सवाल पूछिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और हाँ, बोलना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा जो इसका इस चैप्टर का प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा, वो जरूर देख लीजिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप, फिर से बोलता हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल का सम था। पहला वाला जो हम लोग किए थे प्रीवियस, वो था प्राइस इंडेक्स, ये वाला था क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।